किशनगढ़ के बस अड्डों की हालत बहुत खराब है। यात्रियों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। शौचालय हो या बस अड्डे पर स्ट्रीट लाइट दोनों ही खस्ता हाल में है। इसके अलावा शहर के ऑटो वालों पर भी प्रशासन का जुल्म देखने को मिलता है। मेरा नाम अब्दुल वहीद। किशनगढ़ ऑटो यूनियन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो जानकारी दीजिए हमें। किशनगढ़ ऑटो किशनगढ़ की साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक 1986 से लेके और आज तक 3 थाने लगते हैं किशनगढ़ में, गांधीनगर, मदनगंज और शहर थाना। किसी थाने में कोई तरह का अपराध ऑटो रिक्शा में नहीं हुआ, आज तक कोई दर्ज नहीं है। और ऑटो रिक्शा की गाड़ी में और ऑटो रिक्शा में कोई सामान अगर भूल जाता तो यथाशक्ति हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके हमारे पास कई वो रिकॉर्ड है कि उनके पास लिखा हुआ पड़ा कि भाई हमको मोबाइल दिया, हमको ये दिया, हमको वो दिया। और ऑटो रिक्शा किशनगढ़ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 1986 से लेके आज तक ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि पॉइंट निर्धारित करना, मगर आज तक किशनगढ़ के स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग प्रशासन मिलके और ऑटो रिक्शाओं को परमिट तो देते हैं, मगर हमारे स्थान निर्धारित नहीं किए कि यहाँ ऑटो रिक्शा खड़े होंगे। ये ओनली फॉर हमारे पास 2 स्टैंड है, जो एक तो आर के पाटनी साहब ने बनवाया, ये जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ हमारे पास स्टैंड है, और एक रेलवे स्टेशन में पार्किंग है। इसके अलावा सिटी के अंदर हमारे पास कहीं खड़ा होने के लिए, जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ आया पुलिस वाला और नो पार्किंग का चालान तो कटवाना ही पड़ेगा भैया। तेरे रोड नेशनल हाईवे रूट था ये, मदनगंज से जो निकल रहा, ये 80 के दशक में निकला बाईपास एरिया होके। यहाँ से पहले हाईवे की गाड़ियाँ जाती थी, मगर किशनगढ़ नगर परिषद द्वारा भ्रष्टाचार के तरीके से इस रोड को सकड़ा कर दिया गया। आज भी जो पुरानी बिल्डिंग है, जैसे गोपाल बाबू की बिल्डिंग, आप कभी नजर जाओ तो पेट्रोल पंप के पास में उसका पुराना गेट देखना, और उसके आगे कितनी दुकानें बनी हुई है। गाड़ियां तो बढ़ रही है और रोड प्रशासन सकड़ा कर रहा है, और फिर उसका दंड हमारे जैसे गरीब आदमियों को भोगना पड़ रहा है। सवारी कहेगी कि हमको पालिया चौराहे उतारना, तो हम तो उसको पालिया चौराहे उतारेंगे। 22 जगह को लेडीज है, उसको मान लो आगे लेके, और वो कह देगी कि आप हमको यहाँ क्यों नहीं उतारे। तो इसमें चाचा एक सवारियों की शिकायत रहती है, वो कहते हैं कि ये ऑटो वाले पैसे ज्यादा लेते हैं, लूटते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये सब क्या है साहब कि जो लोकल सवारी में जाता है उससे तो हमारी रेट निर्धारित है। अब कोई आदमी पर्सनल घर पे जाना चाहे और वो अकेला जाएगा तो उसका चार्ज तो लगेगा ही ना सर। जैसे हम 7 सवारी बिठाते हैं, यहाँ से एक पुराना मिल उतरी, एक चौराहे उतरी, अब उसके साथ तो उसको बैठा के ले जाने से रहे। जैसे वो जैन कॉलोनी में जाएगा, अब जैन कॉलोनी में तो कोई लोकल सवारी तो जाएगी नहीं, रोड की सवारी तो बैठ जाएगी। अब जैन कॉलोनी के लिए तो आपको पर्सनल जाना पड़ेगा, और आप पर्सनल जाना चाह रहे हो तो पैसा लगेगा, क्योंकि ऑटो रिक्शा आपके लिए ही जा रहा है, वो वहाँ छोड़ के वापस यहाँ आएगा कोई। 2-3 घंटे से नंबर। हाँ, और ये जो रेट की बात है, ये भी हमारी रेट राजस्थान परिवहन विभाग तय करता है, हम उसी रेट से चलते हैं। आप लोग बहुत देर तक नंबर लगाते हैं, फिर भी शहर में जो सवारियों की संख्या है ऑटो में वो नहीं आती है। ऐसे में कैसे खर्चा निकाल पाते हैं? अब चल रहे ये गाड़ी चल रहे हैं, जैसे हमारे जैसे फ्री आदमी है ज्यादातर, तो बाकी ऑटो रिक्शा चला के कोई आदमी अपनी जीविका चलाना, लोन की गाड़ी लेके अपनी जीविका चलाना संभव नहीं है। और उसी का कारण है कि जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है कि प्राइवेट फाइनेंस को खूब अधिकार दे दिए, उसका ही कारण है कि आज गाड़ियां बढ़ रही है। कि मैंने गाड़ी ले ली जोश में, और उसकी किस्तें नहीं चुकी, सीज हो गई, मेरी गाड़ी जब्त हो गई, मैंने जब्त करा दी, तो ये लिया है भैया, वो गाड़ी तो रोड पे ही चलेगी ना गाड़ी। तो ऐसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। और बेरोजगारी, जो देश में बेरोजगारी है, कल कारखाने कहीं है नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को, किशनगढ़ के मजदूरों को कोई रखते नहीं है, जो पत्थर मार्केट है वहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा बस वो तो चाहते हैं कि 24 घंटे का मजदूर है हमारे पास, जैसे बिहार के मजदूर है, बंगाल के मजदूर है। तो बाहरी मजदूरों को हाँ, रखते हैं, लोकल को नहीं रखते। अब सब काम रुक रहा है, मगर बच्चे तो सबके जवान हो रहे हैं, होता है, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं।
अब बच्चा जवान हुआ और उसके लिए रोजगार, अब चाल तो ये आदमी कहते ऑटो लिया यार, वो भी ना ऑटो दिलवा दे। आपकी यूनियन के और सकारात्मक पहलू क्या क्या है? हमारा यही है कि पब्लिक से मधुरता से व्यवहार करते हैं, नशा करके कोई गाड़ी नहीं चलाता हमारे यहाँ, यूनियन की तरफ से दबाव है और पब्लिक के साथ मधुरता से व्यवहार है। ये बात अलग है कि भाई आपके हमारे नहीं समझ में आई, ठीक है, बारे में अगर नहीं बैठी, मगर बदतमीजी से व्यवहार करना, इस पर हमारी पूरी पाबंदी रहती है और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं। हम व्यूअर्स किशनगढ़ ऑटो यूनियन के साथी हैं। सबसे बड़ी समस्या शहर में ऑटो यूनियन की ये है कि जो यहाँ पर सवारी है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसे में जीविका चलाना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी इनको जो सुविधाएं है वो नहीं दी जाती है। इस कारण से भी बड़ा इनका जो है वो नुकसान हो जाता है। अभी हम जिस बस स्टैंड पे है, कहने को तो ये एक बस स्टॉप है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर पियाऊ की व्यवस्था नहीं है इतनी भीषण गर्मी में। इसके अलावा यहाँ पर जो शौचालय है वो इतनी दयनीय स्थिति में है कि लोग जो है वो उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरीके की तमाम समस्या किशनगढ़ के ऑटो वालों को झेलनी पड़ती है और मैं ये अपील भी करूंगा नगर परिषद किशनगढ़ से कि वो इस बारे में थोड़ा सा सक्रिय हो, इनकी सुने और एक बार शहर में अपने स्तर पर दौरा करे और देखे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ों की कमी है।